क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है ABC and ADC are two right angle, two right triangle, two right triangle with common hypotenuse AC, full stop. Prove that angle CAD equal to angle CBD। हाँ, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको। देखिए क्या बोलता है कि ABC और ADC दो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन? ABC और ADC। अच्छा, बोलता है विथ कॉमन हाइपोटेनस AC, दोनों का जो हाइपोटेनस जो है वो कॉमन है, मतलब इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी, दोनों का ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला। एक काम कीजिए, पहले आप एक क्वाड्रेटर बना लीजिए आप समझने के लिए। देखिए ABC, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ठीक है, तो ये D रहा होगा, है ना। कहता है कि सर दो राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों का कॉमन है हाइपोटेनस। ये देखिए ये हाइपोटेनस है, ये देखिए AC हाइपोटेनस है, ये 90 है और ये 90 है। डायग्राम यही है, समझिए आराम से। कहता है कि ABC ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे मालूम चला सर आपको? ये 90 डिग्री है। राइट एंगल समझते ना, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और सामने वाला हाइपोटेनस समझते हैं, कर्ण, सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा साइड, ठीक है। अच्छा, फिर ADC ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें एक एंगल जो है एक कोण 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा, इसका हाइपोटेनस कौन है सर? ये AC। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन है सर? AC। इसका इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन है सर? AC। और वही लिखा हुआ है विथ कॉमन हाइपोटेनस। कॉमन मतलब दोनों में हो। तो आपको प्रूफ करना है कि CAD, कौन सा CAD? CAD, C कहाँ है सर? CA और D ना, मतलब आपको प्रूफ करना बेटा कि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है ये बराबर है, किसके बराबर है सर? CBD। C के बाद B और D, ऐसे कर दे, ऐसे CBD मतलब इसके बराबर है, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, एक आठ से बढ़ जाए, पहले प्रूफ करना पड़ेगा, पहले प्रूफ कर, ध्यान दिए पहले आप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बात करेंगे कि इन ट्रायंगल किसमें? ABC में, ABC बात करते हैं, ठीक है। ABC में बात करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल B कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल B हो गया 90 डिग्री। दिस इज एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल A प्लस एंगल C जो है वो कितना आ गया? 180 माइनस कितना? 90 डिग्री, हाँ कि ना? अच्छा, एंगल A लिखना सही रहेगा जी? एंगल A समझते हैं? एंगल A मतलब हो गया ये एंगल भी और ये एंगल भी, हमको सिर्फ ये एंगल लेना है। ABC में सिर्फ ये एंगल आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये एंगल नहीं आ रहा है, तो एंगल A लिखना गलत है, एंगल A लिखना गलत हो गया। क्यों सर? एंगल A का मतलब होता है ये पूरा एंगल, और जबकि ABC का बात कर रहे हैं तो ABC में सिर्फ ये एंगल आ रहा है, ये एंगल तो बाहर में चला गया। अरे समझा रहा है? ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल बोल रहे हैं ना ABC, अगर आप बोलते हैं BAC बोलते हैं तो BAC ये एंगल आ गया। अगर आप इसको पूरी A बोलते हैं ना, A, तो बाहर में जो एंगल बना ना ये पूरा A है, तो यहाँ पे A लिखना मिस्टेक आपका है, समझिए, क्योंकि A लिखिएगा तो अगला ट्रायंगल भी आ जाएगा आपका।
तो इसको ए मत लिखिए इसको, तो सर ए मत लिखिए, पूरा पूरी मत लिखिए, फिर मिस्टेक हो जाएगा। ये देखिए ए को हम लिखते हैं, इसको ध्यान दिए, हम बात कर रहे हैं कौन ट्रायंगल में, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल। देखिए इसको एक समय के लिए मिटा देते हैं, पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं आपको समझने के लिए, सिर्फ बाद में ड्रॉ कर देंगे हम। ये देखिए हम बात करें ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में एंगल कौन सा, बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल पूरा पूरी बी, देखो पूरा पूरी बी है, अरे ए बी सी में पूरा पूरी बी आ रहा है ना इसके अंदर, अब प्लस कौन सा सी, सी में अगर सी लेंगे पूरा सी हो जाएगा, हमको ये लेना है तो क्या बोलेंगे, ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, मानते हैं बात को। अच्छा हाँ ट्रायंगल लाओ, अरे ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल लिख लो, सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एंगल ऑफ किसका, ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग है ना। अच्छा अच्छा यहां से देखा जाए तो बी कितना है सर आपका, पूरा पूरी 90 है, अरे बी तो 90 है ना, ये कितना है 90, ये 90 हो गया। यहां से एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से अगर देखा जाए तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा बोलिए, ये उधर चला गया 180 में 90 चला, कितना बचेगा 90 डिग्री, इसको बोलिए इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब हम बात किए ए बी सी में बात किए, अब हम बात करेंगे किसमें, हम बात करेंगे किसमें, ए डी सी बात करेंगे, ए डी सी में। देखिए ये चीज आपको लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख दिया हम सिर्फ कि 180 क्यों हुआ, तीनों को जोड़ दिए तो 180 हो गया, ठीक है आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल में, कौन ट्रायंगल सर, हाँ बोलिए ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में देख रहे हैं आप क्या बोलेगा, एंगल डी ए सी प्लस एंगल पूरा पूरी डी, और कौन सा एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा डी कितना है सर 90 है ना, तो ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अच्छा यहाँ से डी ए सी प्लस यहाँ से ए सी डी इक्वल टू कितना 180 माइनस 90 कितना बचेगा 90 डिग्री, इसको बोलिए इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। एक काम कीजिए ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए, है ना, जोड़ते हैं, ऐड 1 एंड 2 जोड़ते कैसे है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, लेफ्ट में कौन है सर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, इसके लेफ्ट में कौन है सर एंगल डी ए सी प्लस कौन सा ए सी डी, और इधर कितना होगा 90 प्लस 90, सही है ना। अच्छा आप देख रहे हैं कि सर बी ए सी कहाँ है सर, बी ए सी ये देखिए बी, बेटा पहला वाला बी ए सी, ये एंगल, ये वाला आदमी, और डी ए सी ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा एंगल ए, मतलब ये वाला आदमी को और ये आदमी को जोड़ेंगे आपस में तो ये एंगल ए देगा, बोलिए हाँ कि ना। उसी तरह से ये आदमी को और इस आदमी जोड़िए ए सी बी, देखिए ए सी बी और ए सी डी, मतलब ये एंगल और प्लस ये एंगल पूरा हो गया एंगल सी, इसको बोलेंगे एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट समझते हैं ना, ठीक उल्टा वाला, इसके उल्टा में ये है, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट एंगल का सम 180 हो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सर तो यह हो गया देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग को इसको ज्वाइन करना था, हम लोग इसको मिटाया था अपने हाथ से, पता है कि नहीं। हमको प्रूफ करना है क्या है बताइए, हमको प्रूफ करना है ये एंगल इसके बराबर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो किससे ले, इससे ले ना, इससे नहीं होगा,
हमको दिखलाना कि ये इसके बराबर है। अगर ये x है तो ये भी x है। बोले किसको ले लें? अगर ये साइड लेते हैं, ये साइड काम नहीं करेगा, ये साइड लो, ये साइड, ये साइड ये काम करे, ये साइड से ये गया, ये भी नहीं आया, नहीं। आपको दिखलाना है, पहले पढ़ लो सही से यार। ACAD, CAD ये एंगल बराबर CBD, CBD, हाँ आपको ये इसके बराबर दिखलाना है। सोचिए हाउ, किसको लेंगे जो बच जाएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, देखिए ध्यान दिया, ऐसे ऐसे बन चुका है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल। अब आपको सोचना है कि कौन साइड लेंगे जिससे ये एंगल भी आ जाए और ये एंगल आ जाए। मान लीजिए ये लेते हैं DAC, अरे वैसा नहीं होता यार, प्रूफ करना है आपको। अच्छा पहले कॉपी कीजिए, सोचते हैं, डू इट। हाँ अब समझिए बात को। अब देखिए हम बता चुके हैं कि सर ABCD एक साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब क्या होता है? साइक्लिक मतलब, अरे साइक्लिक मतलब क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अरे ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर हो। अभी 10th में आप नहीं गए हैं, जो ऐसा पढ़ना है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के बाहर भी हो। 10th में ऐसा कि बाहर भी होता है ना, 9th में ऐसा नहीं है। 9th में इतने पढ़ना है आपको कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर हो, है ना। अच्छा साइक्लिक का प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी अपोजिट एंगल का सम जो है 180, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 होगा, जो कि हम प्रूफ कर दिए, ये प्लस ये 180, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कॉर्ड, सीडी को कॉर्ड मान लेते हैं, सीडी को कॉर्ड जीवा मान लिए सीडी को। अब देख रहे हैं सीडी से दो लाइन जा रहा है, एक लाइन ऐसे गया दिख रहा है और एक लाइन ऐसे गया, तो ये एंगल, और सीडी से ही एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर। अरे कॉर्ड, इस कॉर्ड से हेलो पढ़े सर्कल से ना, सर्कल में क्या पढ़े, अगर कॉर्ड ये है तो इसके द्वारा ये एंगल जो फॉर्म हुआ वो एंगल, इसी के द्वारा ये एंगल जो फॉर्म हुआ वो एंगल, दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे बाय कॉर्ड CD एंगल, कौन सा एंगल? कोई बोलेगा? एंगल CAD बराबर होगा एंगल CBD के। क्यों? एंगल फॉर्म्ड, हाँ एंगल फॉर्म इन सेम सेगमेंट, एंगल फॉर्म इन सेम सेगमेंट बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल, बस हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखिए इफ सर्कल, डोंट टॉक, if circle are drawn taking two sides, बात नहीं कीजिए प्लीज, two sides of a triangle as diameter prove that the point of intersection of this circle lie on the third side, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बनाइए। क्या बोला गया है कि सर्कल ड्रॉ किया गया है, सर्कल बनाया गया है, ठीक है। कैसे बनाया गया सर? दो साइड को लेकर किसी ट्रायंगल का, कोई ट्रायंगल है,
इसके दो साइड को लेकर सर्कल बनाया गया है, और सर्कल का जो साइड्स है, देखिए ट्रायंगल का जो है ना साइड जो है वो डायमीटर है। कैसा कहते हैं इसे, एक सर्कल एक ऐसे है और एक सर्कल ऐसे है, ऐसे कुछ है ना, नहीं दोनों मान ऐसे ही कुछ है, और इसको ऐसे मिला दिए ऐसे आप, ठीक है। आप मानिए, बता रहे ना अभी हम, ये देखिए इसका ये डायमीटर है, ध्यान दिए, डायमीटर इसका है, इसका डायमीटर ये है और इसका डायमीटर ये है, और इस दोनों को मिला दिया ऐसे। किसी कमी पे हंसना आसान है, जब खुद पे खड़ा किया जाए ना तो मालूम चल जाए कि हम कितने पानी में सो। ठीक है, ध्यान दिए, क्या बोला गया, देखिए क्या बोला गया। मान लीजिए ए है आपका, ये मान लीजिए बी है आपका, ये मान लीजिए सी है आपका, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का दो साइड पे, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, ये साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया ऐसे, देख रहे हैं। और उसी तरह से इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया ऐसे, देख रहे हैं, और ड्रॉ किया गया है। तो आपको बोला है कि ये सर्कल और ये सर्कल जहां पे मिल रहा है, देखिए ये वाला आदमी यहाँ मिला और ये आदमी यहाँ मिला, देख रहे हैं, जहां पे ये मिल, ऊपर का बात नहीं किया गया आपसे, बोला जहां ये मिला ना, ये ट्रायंगल का थर्ड साइड में मिलेगा। आपको ये प्रूव करना है कि जहां पे कट के ये, तो ये थर्ड साइड में मिलेगा। इसका मतलब सर क्या, आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, ये और ये 180 डिग्री है। आपको प्रूफ कर देना है कि दिस एंगल अपना दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आइए बात करते हैं सॉल्यूशन। हम बात करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। अच्छा, मानते हैं ये डायमीटर है, इसका सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा, इस सेंटर को बोलते हैं ओ, इसका सेंटर कहीं यहाँ बीच में रहा होगा, इसको बोलते हैं ओ डैश, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि अगर ये सेंटर है, समझिए बात को, अगर ये सेंटर है तो ये एंगल कितना होगा, 180। अगर ये 180 है तो ये आर्क है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड जो है यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। मानते बात को, ये देखिए ऐसे, ये रहा आपका डायमीटर, ठीक है, डायमीटर रहा, डायमीटर जो है स्ट्रेटेड है इसलिए ये 180 है, ठीक है। डायमीटर जो एंगल फॉर्म करेगा इधर और यहाँ फॉर्म करेगा ऐसे, तो इसका आधा 90 डिग्री, सर्कल किसी भी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट देखिए कहाँ पे, ये सर्कल पे कहीं पे है ना, इसी में ना जी, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, नहीं दिखा, अरे यार डायमीटर ये है ना, डायमीटर जो एंगल ये बनेगा वो 90 होगा। इस तरह यहाँ से ये एंगल बना, ये भी 90 होगा, 90 होगा ना। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, आसान है, बस समझने का। फिर इसमें क्वेश्चन में हम पहले बात करेंगे इन सर्कल, इसको बोलते हैं ओ, इन सर्कल ओ, ठीक है। ओ सर्कल में हम बोलेंगे कि एंगल क्या, ये एंगल का नाम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, इसको क्या एम बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि ए एम बी एंगल एम बी जो होगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल किसके, ए ओ बी के। ए ओ बी कितना होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री। दिस इज 1/2 इंटू 180 डिग्री, कट कितना हो गया, 90 डिग्री। दैट इज कितना, दैट इज एंगल ए एम, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो इन किसमें, ओ डैश सर्कल में, है ना, ओ डैश सर्कल में, इस सर्कल में बात करेंगे तो देखिए ये एंगल कितना है, 180 है। अगर ये 180 है, ये कितना होगा, 90 होगा। तो हम बोलेंगे कि एंगल कौन सा एंगल, ए एम
सी, इसको बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। ए एम सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ डैश बी, दिस इज 1/2 इंटू सी, कितना हो गया, कट गया वाला 90 डिग्री, दिस इज एंगल ए एम सी, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड, बता रहे ना 90 90 180 प्रूफ करना है, ये एंगल 180 है, आपको प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि जो कट किया ना, ये प्रूफ करना है ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, जब ये और ये 90 होगा, और 90 + 90 180 तब ना स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि ये एंगल जो बनेगा ना 180 नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में जो बनता है एंगल वो 180 होता है, तो वही एक स्ट्रेट लाइन है, तब जाके ये एंगल और ये एंगल 180 बनेगा। तो हम बोलेंगे ऐड 1 एंड 2, ऐड कैसे करते हैं सर, लेफ्ट टू लेफ्ट से, राइट टू राइट से, एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए एम सी इक्वल टू 90 + 90, दैट इज 180 डिग्री। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ए एम सी बोल सकते हैं, डायरेक्ट ए एम सी, अरे दिस प्लस दिस, ए एम सी इक्वल टू कितना 180 बी एम सी, छोड़े ना, बी एम सी स्ट्रेट है ना, अच्छा बी एम सी एंगल, बी एम सी एक स्ट्रेट लाइन हो गया 180 डिग्री, है ना। हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज ऑन थर्ड साइड। अरे ये पॉइंट को दिखलाना था कि इस साइड पे है, अरे ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट ऊपर में होता ना तो एंगल यहां बनता ऐसे, ये एंगल ऐसे बनता, ये ऐसे एंगल बनता, तो ये एंगल यहां बन गया, इसलिए ये एंगल यहां बन गया, मतलब ये पॉइंट यहीं पे था, इसीलिए हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट लाई ऑन थर्ड साइड। बस इतने लिखा था आपको, बस कॉपी कर लिया।